अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हो? ये हमारी सर्कल के ऊपर ही वीडियो रहेगी आज की भी। आज हम जानेंगे इसमें एंगल इन ए सर्कल। ये थ्योरी बेस्ड क्लासेस है हमारी एंगल इसकी सर्कल की। उसके बाद हम जो है ना क्वेश्चन वन बाय वन लगाएंगे, पूरी एक्सरसाइज करेंगे। 9th क्लास का जो मैथमेटिक्स है, एनसीईआरटी की बुक है, उससे क्वेश्चन लगाएंगे। जितनी भी उसकी एक्सरसाइज है, 2 या 3 है शायद, 3 एक्सरसाइज है, वो उनके हम सवाल क्वेश्चन लगाएंगे, आंसर निकालेंगे। उससे पहले समझना बहुत जरूरी है, जो मैं पहले भी समझा चुका हूँ, तो वीडियो में पहले बताया था, पार्ट 1 में बताया था कि पार्ट्स ऑफ व्हाट इज सर्कल, पार्ट्स ऑफ सर्कल। और दूसरी वीडियो में मैंने बताया कि इम्पोर्टेंट पॉइंट, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज एंड थ्योरम्स, ये बताए मैंने। अब हम बात करेंगे एंगल इन ए सर्कल, यानी कि जो सर्कल के अंदर एंगल है उसके बारे में बात करेंगे। क्या है वो, क्या क्या रिलेशनशिप है उनकी एक दूसरे से, ठीक है, वो जानेंगे। और फिर ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर नई वीडियो लेके आएंगे, उसमें बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे लगाने हैं। फिर आसान हो जाएगा क्वेश्चन लगाना, थ्योरी बेस है सारा, थ्योरी समझ में आ जाएगी। फिर उसके बाद जब भी थ्योरी समझ में आ जाएगी, क्लियर हो जाएगी, तो उसके बाद फिर हम सवाल करेंगे, वो आसान हो जाएंगे। इनके बिना थ्योरी के बिना कुछ भी नहीं है, सवाल नहीं होंगे। जरूरी है थ्योरी पढ़ना, तो इन्हें केयरफुल्ली देखो, समझो पॉइंट को। एंगल इन ए सर्कल, शुरू करते हैं। एंगल इन अ सर्कल, एंगल एट द सेंटर, पहला पॉइंट है हमारा एंगल एट द सेंटर। ये सर्कल की बात हो रही है, एंगल एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, यूं समझ लीजिए सर्कल की बात हो रही है। भले ही ना सर्कल लिखा हो, लेकिन सर्कल की बात चल रही, क्योंकि सर्कल की क्लासेज है। ये हमारा सर्कल है, इसमें जो है ना, ये बोला कि एंगल एट द सेंटर। क्या मीनिंग है इसका? इसका मीनिंग है जब सेंटर पे दो रेडियस के बीच में कोई एंगल क्रिएट हो। ये सेंटर पे जो एंगल बनेगा उसकी बात चल रही है, यानी कि सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो कहलाएगा एंगल एट द सेंटर, ए ओ बी। ए ओ बी एंगल एट द सेंटर कहलाएगा। क्लियर? फिर आता है नंबर 2, एंगल एट द सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस पर बने एंगल को हम क्या कहते हैं? एंगल एट द सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या है? सर्कमफ्रेंस किसी सर्कल का, इसी पे समझ लेते हैं, एंगल सर्कल बना के समझते हैं। ये हमारा सर्कल है, ये हमारा सेंटर है। ये जो ये लाइन है ना, सर्कल की बाउंड्री है, ये यही हमारा सर्कमफ्रेंस है, पूरा का पूरा। जब भी इस सर्कमफ्रेंस यानी कि इस बाउंड्री पर, सर्कल की बाउंड्री पर एंगल बनेगा, वो कहलाएगा एंगल एट द सर्कमफ्रेंस। एग्जांपल के लिए ये एंगल हमारे कहलाएंगे एंगल एट द सर्कमफ्रेंस, ए बी सी, ठीक है। ये कहलाएगा एंगल एट द सर्कमफ्रेंस। तीसरा आता है एंगल एट सेंटर इज टू द एंगल एट सर्कमफ्रेंस। एंगल एट सेंटर इज टू द एंगल एट सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस इसका मीनिंग है कि जो सेंटर पर एंगल बना है, सर्कल के जो सेंटर पर एंगल बना है, वो सर्कमफ्रेंस के एंगल का 2 गुना होगा, डबल होगा। यूं कह सकते हैं एंगल एट सेंटर
इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एंगल एट सर्कमफ्रेंस। इसे भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये हमारा सर्किल है, इसको हटा दूं, यहां से ऊपर समझा। ये हमारा सर्किल है, ये हमारा सेंटर है। ए बी सी ओ है। ये तो एंगल ये बन गया सर्कमफ्रेंस पर, एक एंगल बना सेंटर पर, तो ये कहलाएगा एंगल ए बी सी, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी इक्वल टू 2 इंटू एंगल ए बी सी। इसका मतलब है इस एंगल का, इस वाले का, ए बी सी का डबल कर दो तो एंगल ए ओ सी आ जाएगा। क्लियर? अगर हमने इस एंगल का जो सरकमफ्रेंस पे बना हुआ इसे डबल कर दो तो ये आ जाएगा ए ओ सी। मान लीजिए 20 डिग्री है तो ये 40 होगा, 40 होगा। इसी तरीके से अगर हम इसको फिफ्टी मान लेते हैं तो ये 100 होगा, डबल। या यूं भी कह सकते हैं इसका हाफ ये होगा, इसका आधा ये होगा। इसको दूसरा ही फार्मूला हमारा बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा ये तो एंगल एओसी का को इक्वल टू इसे एबीसी को डबल कर दो। अगर इसको हमें एबीसी निकालना हो, एंगल ए बी सी, यानी कि ये चाहिए ए बी सी, तो इक्वल टू एंगल ए ओ सी को हाफ कर दो, हाफ कर दो। इसका हाफ ये होगा और इसका अगर इसे डबल कर दे तो ये आ जाएगा। क्लियर? उतारते रहना साथ साथ में, बेहतर रहेगा। नोट्स बनाते चलना, मजा आएगा पढ़ने में, याद भी रहेगा। फिफ्थ पॉइंट है हमारा एंगल इन द सेम सेगमेंट। फोर्थ है, फोर्थ, 3 हो गए। एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। इसका मतलब ये है किसी आधे सर्कल में अगर हमने एक एंगल बनाया, सरकमफ्रेंस पर एंगल बना, वो 90 डिग्री का होगा। कैसे? एग्जांपल लेते हैं, एक सर्किल है, ये सेंटर है, ये हाफ सर्कल कर लिया हमने, डायमीटर ने हाफ कर दिया, डायमीटर खींच ली, एक लाइन ये हो गई कोण, एक कोण ये हो गई, ये दोनों आपस में मिल गई। यहाँ जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। ए बी सी, ए एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मीनिंग है एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, 90 डिग्री का होगा ये एंगल। क्लियर? फिफ्थ पॉइंट है हमारा
एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, क्या मीनिंग है इसका, समझ लो। ये हमारा सर्किल है, ये हमारा सेंटर है, सेम सेगमेंट ये हमारा सेंटर हो गया, ए बी लाइन हमने खींच ली, फिर सी डी हो गई हमारी। यहाँ पे जो एंगल बना ये वाला, ये इसके इक्वल होगा, सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट का मतलब ये सेम सेगमेंट, बेस जो है ना सेम सेगमेंट इनका, बीडी सेम है, इस पे जो एंगल बन रहे सर्कल के सरकमफ्रेंस पर ये आपस में सेम होंगे। ये कह सकते हैं कि एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल डी सी बी। क्लियर? जो ये आपस में एंगल बनेंगे ये इसके इक्वल होगा सेम सेगमेंट में। जब सब क्वेश्चन लगाएंगे तो ये आएंगे, फिर बहुत अच्छा लगेगा, फिर सब बात समझ में और क्लियर हो जाएगी। 6 पॉइंट है हमारा, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, या ये कह लीजिए इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल द सम ऑफ द अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री। इसका भी मीनिंग समझ लो। एक सर्कल के अंदर अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बना हुआ है तो उनके अपोजिट एंगल का सम, जोड़, वो 180 डिग्री होगा। कैसे? ये हमने सर्किल लिया, ए बी सी डी, ये रेडियस है हमारी, ये सेंटर है, ओ नाम रख दिया हमने इसको। यहाँ पे जो ये जो एंगल बनेगा, एंगल ए बी सी, ये जो एंगल बने सरकमफ्रेंस पर, इनका आपस में सम अपोजिट एंगल का, जैसे एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल ए एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। रूल्स हैं ये सर्कल के, कि अगर किसी सर्कल के अंदर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है तो उनके एंगल आपस में, अपोजिट एंगल आपस में उनका सम अगर कर दिया जाए वो 180 डिग्री होगा। अगर क्वाड्रिलेटरल इसके साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम कर दिया जाए 180 डिग्री होगा। एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, सॉरी प्लस डी, 180 डिग्री। किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ये फाइनल हो गया लगभग। अब इंशाल्लाह आगे हम जो है ना क्लास लेंगे, उसकी क्या बोलते हैं, क्वेश्चन वगैरह लगाएंगे। ये तो हो गया लगभग, कंप्लीट ही हो गया, थ्योरी कंप्लीट हो गई, 3 क्लासेस ली थी, हो गई कंप्लीट। ठीक है, अल्लाह हाफिज।